हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं आपके सामने आज डिफरेंशिएशन के जो भी बेसिक फॉर्मूले होते हैं मैं उनको डिस्कस करूंगा और उन फॉर्मूलों के जो प्रूफ होते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले देखते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन को जो डिनोट किया जाता है वो डिनोट किया जाता है d/dx से। ये डिफरेंशिएशन को डिनोट करने का तरीका होता है। इसके बाद डिफरेंशिएशन का सबसे जो बेसिक फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है कि अगर हम किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमेशा वो आपका जीरो आता है। ये डिफरेंशिएशन का सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है। इसके बाद सेकंड फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, अगर d/dx हम करते हैं x⁴n का x की पावर n का डिफरेंशिएशन करने पर हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है n x⁻n-1। तीसरा फॉर्मूला देखिए, अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं sin x का तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। लेकिन अगर आप cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं अगर आप लोग cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं d/dx cos x, देखिए sin x का डिफरेंशिएशन cos x, लेकिन cos x का डिफरेंशिएशन sin x नहीं होगा। cos x का डिफरेंशिएशन होगा -sin x। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं tan x का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x। इसके बाद देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, cot x का डिफरेंशिएशन होता है -cosec² x, -cosec² x। इसके बाद देखिए डिफरेंशिएशन कुछ और फंक्शंस के, अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं sec x का डिफरेंशिएशन निकल कर आता है sec x tan x। इसके बाद अगला फॉर्मूला देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x का डिफरेंशिएशन निकल कर आता है -cosec x इंटू cot x। कुछ और भी फॉर्मूले होते हैं, ये मैंने आपको अभी sin x cos x tan x cot x sec x और cosec x जो आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होते हैं वो मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए। x की पावर n का फॉर्मूला बता दिया, कांस्टेंट का जीरो होता है ये मैंने आपको बता दिया। एक फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन देख लीजिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन वही सेम होता है, यानी e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x का डिफरेंशिएशन देख लीजिए, ये होता है a की पावर x log a बेस e। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। इसके बाद देख लीजिए
ये हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले हुए हैं। अब हम लोग देखेंगे डिफ्रेंशिएशन में आपके दो फॉर्मूले और होते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है आपका मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है आपका क्वोशंट फॉर्मूला। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला। देखिए, अगर कोई भी इस तरीके से फंक्शन होता है u एंड v और ये आपके मल्टीप्लिकेशन में होता है और हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना हो, dy dx u इंटू v, दो फंक्शन है, मल्टीप्लिकेशन में है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इन दोनों फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन किस तरीके से होगा? पहला फंक्शन को हम जैसा लिखते हैं वैसा ही लिख देंगे, दूसरे फंक्शन का क्या कर देंगे? डिफ्रेंशिएशन dy dx v प्लस, अब क्या करेंगे? सेकंड फंक्शन को जैसा लिखते हैं वैसा ही लिख देंगे इनटू फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन dy dx u। तो ये हमारा कहलाता है मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला। इसके बाद देखिए क्वोशंट फॉर्मूला होता है। क्वोशंट फॉर्मूला में क्या है? अगर कोई भी दो फंक्शन होते हैं और डिवाइड में होते हैं, और अगर हमें इसका dy dx निकालना हो, डिफ्रेंशिएशन, कोई भी दो फंक्शन है डिवाइड में है, इसका कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमारा न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, इसके बाद डिनोमिनेटर को लिखेंगे, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy dx u माइनस न्यूमरेटर को यहाँ की तरह लिखेंगे u इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy dx v। ये हमारा क्या रहता है? क्वोशंट फॉर्मूला। ये ऊपर वाला कहलाता है मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे। एक और बेसिक बात समझ लीजिए, अगर कोई भी फंक्शन इस तरीके से होता है dy dx f ऑफ ax, इस तरीके से कोई फंक्शन होता है, तो इस फंक्शन में क्या होगा? x के साथ जो भी टर्म है वो आपका बाहर आ जाएगा, यानी कि स्मॉल a, और फिर आपका dy जो f ऑफ ax है इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, यानी कि dy dx f ऑफ ax। इसका भी एग्जाम्पल हम आपको बाद में बताएंगे। एक और बेसिक बात होती है, अगर डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं, कांस्टेंट लगा हुआ है, साथ में कोई फंक्शन है f ऑफ x, तो कांस्टेंट सिंपल सा बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर देंगे f ऑफ x। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है डिफ्रेंशिएशन की। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि dy dx, कई सारे फंक्शन है u प्लस v, सिंपल सा क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, सिंपल सा u का डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस सिंपल सा v का डिफरेंशिएशन करेंगे। जो साइन है प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, तो साइन रहेगा प्लस माइनस।